नमस्कार, वनक्कम और सलाम। अभी मैं दोस्तों हमारे स्कूल के सामने के पहाड़ी के टॉप पर पहुंच रहा हूं, जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं। और यहां पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने को तैयार हुए। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी था ऐसे एक लाइट बेस्ड, जिसमें लाइट फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट से ही इंटरनेट के सिग्नल्स चले जाते हैं। और पावर 10 किलोवाट के जगह पे 100 वाट 200 वाट इतना ही था। तो इसका मतलब है अब हम इतना पावर तो सोलर पैनल से कर सकते हैं और उसके लिए पावर बैंक्स, बैटरीज बना सकते हैं। मगर तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे? वहाँ तो -30 -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। हमने कहा हर समस्या का एक समाधान होना चाहिए। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा, -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10-15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहाँ -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिज़ाइन किया और तैयार किया। और फिर चल पड़ा हमारा काफिला पहाड़ की तरफ। हमारे सारे स्टूडेंट्स और टीम उस पावर बैंक को, जो कि हमने यहीं पर डेवलप किया, और फिर नवटेक का लाइफाई टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडियन कंपोनेंट्स के साथ हम उस पहाड़ पर एक्सपीडिशन पर निकल पड़े। आप में से कुछ को याद भी होगा, हम लगाने लगे। और फिर फरवरी यानी कि सर्दियों के कड़कती ठंड, वो दूर सेकमोल स्कूल पर, वहाँ छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है। वो इस सिग्नल को लेता है, यानी कि लेज़र के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से, लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है। और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है कनेक्टिविटी का, जिससे कि आपको मेरे ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी, मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। और यहाँ पर ये है रिसीवर, जिसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी थ्रू लेज़र लिया जाता है। और फिर इसमें से जो सिग्नल है उसे माइक्रो सेल्स, जो टावर्स के ऊपर होते हैं टेलीकॉम कंपनी से, उसको फीड करेंगे। और फिर वो रेडियो से पूरे गांव में, अगर ये किसी दूर दराज के गांव में होता तो पहाड़ के पीछे का सिग्नल उन पहाड़ से होते हुए इस रिसीवर तक आता और इससे फिर सिग्नल लेके पूरे गांव में आपके मोबाइल फ़ोन्स पर सिग्नल आने लगता, किसी भी टेलीकॉम कंपनी का। ये एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है दूर दराज के गांव को भी 5G या हाई बैंडविड्थ इंटरनेट से जोड़ने का। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, पहाड़ से, हाईवे से सिग्नल लिया, इस पे नॉर्मली ज़मीन को खोद कर इसमें से ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स लगते, जो कि करोड़ों का खर्चा होता। मगर अब ये सीधा हवा से लेज़र बीम के ज़रिए माउंटेन टॉप यूनिट पर जा रहा है और वहाँ से भी बिना ऑप्टिकल फाइबर के यहाँ पर आ जाता है और फिर यहाँ से गांव में विसर्जित किया जाता है सिग्नल को। तो पहाड़ से पहाड़ होते हुए पूरे पहाड़ी इलाकों में बिना डिगिंग के, ये जो डिगिंग एंड फाइबर केबल लेइंग है, ये पहाड़ों में बहुत ही महंगा होता है प्लेन से भी। तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। पहाड़ों को एक समस्या नहीं, समाधान की तरह लेके, उनको खोदने के बजाय उन पे चढ़ के उन्हें टावर बना के उससे आप सिग्नल कन्वे कर सकते हैं। कई बार हमें समस्याएं ही समस्याएं दिखते हैं समाधान के बजाय। तो पहले बताया गया कि पहाड़ पर हम 10 किलोवाट जनरेटर नहीं ले जा सकते, अब वो छोटा होके 200-300 वाट हो गया, सोलर हो गया। तो बताया गया कि पहाड़ पर बहुत ठंड है, हम बैटरीज कैसे रख सकें, उसका भी सोल्यूशन हो गया।
तब उसके बाद फिर टेलीकॉम कंपनीज बोलने लगे कि हम इन पहाड़ों पर सर्विस कैसे कर सकते हैं, हमारे लोग तो लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो तो यहाँ आपके शहर में भी सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करते हैं।